कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं और वो देने से ही हमारा भला होता है। हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी आपत्तियां विपत्तियां सब दूर हो जाती हैं, मगर हम देना नहीं चाहते। जब तक वो चीज हम किसी को दे नहीं देते तब तक हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता। तो ऐसी क्या चीज है और हर किसी के पास है और देना कोई भी नहीं चाहता है, और अगर जिसने दे दी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने दे दी है, बहुत कम, 10%। इस दुनिया में, पूरे विश्व में जितनी मानव जाति है, नर है चाहे नारी है, उन्होंने जिसने भी दिया है 10% अगर दिया है, बस वही खुश हैं। बाकी पूरे संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी के पास हैं और कहते हैं मगर दे नहीं सकते। देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, नहीं दे सकते। दावा बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े दावाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसे कहेंगे कि बस जैसे इनके पास वो चीज है ही नहीं, मगर उस चीज के बिना तो कोई इंसान है ही नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है? कहते दुख का कारण क्या है? दुख का कारण भी वही चीज है और सुख का कारण भी वही चीज है। इसीलिए हमारे जीवन में कभी सुख और कभी दुख आता रहता है। कि कहते सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक चक्की होती है, एक नीचे पाटा है, एक ऊपर पाटा है, और नीचे गेहूं को पीसना पड़ता है। जब दोनों चलते हैं, नीचे आप जिसको मान लो, वो तो एक जगह फिक्स रहता है। वो जो फिक्स रहता है वो दुख है, और जो चलता रहता है, घर घर करता है, वो सुख है। सुख तो आता है चला जाता है। कहते कि सुख ज्यादा दिन टिकता नहीं है, धन ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इंसान ज्यादा दिन दुनिया में टिकता नहीं है, चला जाता है। कोई भी हो टिकता नहीं है, सब कोई चला जाता है। कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और एक चढ़े सिंहासन एक बंदे जनीर। तो ये चीजें हमारे पास ऐसी हैं और हर किसी के पास है, और हर कोई उसका बहुत गर्व करता है, घमंड करता है, अहम करता है, वाई वाई करता है। तो ये चीजें अगर हम दे दें और कहते हैं कुछ देने से हमें कुछ मिल जाता है, तो हमें देने में फायदा है ना। कहते हैं जब तक हमारा लेन देन ठीक होता ना, तो रिश्ता भी सही रहता है। अगर दोस्त के साथ हमारा लेन देन है, अगर दोस्त के साथ सिर्फ लेन है, देन नहीं, तो दोस्ती खत्म हो जाती है, कड़वाहट आ जाती है। बाप बेटे के बीच अगर बेटा मांगता रहे मांगता रहे मांगता रहे, बाप देता जाएगा, एक दिन बाप भी थोड़ा सा आंखें दिखाने लग जाएगा, बेटा तू बड़ा होगा, सियाना होगा, थोड़ा तू कमा ले। तो लेन देन, अगर कहते ना कि बाजार में जाते हो, मान लो सब्जी लेने गए हो, उसने आपको सब्जी दे दी है, आपने पैसे दे दिए, अगर लेन देन सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ चीज देने से अगर आपको कुछ मिल रहा है, अगर जिंदगी भर का आपको सुख मिल रहा है, जिंदगी भर की सारी जितनी विपत्तियां हैं, दुख है, तकलीफें हैं, सारी खत्म हो जाती हैं कुछ देने मात्र से, तो दे दो। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने वीडियो क्लिक किया है, आपने वीडियो क्लिक किया, पूरा देख लेना। और वास्तव में हम ज़्यादातर तो अपने निरंकारी संत महात्माओं के बीच में ये वीडियो शेयर करते हैं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई है वो सब्सक्राइबर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, आपको बात बताते हैं, एक एक शब्द सुने लायक है। तो वास्तव में हम सभी जानते हैं, कल के वीडियो में भी यही हमने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। हम जिंदगी भर पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, दान करते रहे, पुण्य करते रहे, तीर्थ स्थानों में जाते रहे, लंगर भंडारे करते रहे, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारा अधिकार है, पूरा अधिकार है, और उन चीजों पे हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। कहते हैं कि कानूनन हमारा अधिकार नहीं है उस पर। कई चीजें ऐसी होती हैं
कि कानून हमारा अधिकार उस पर नहीं है, मगर फिर भी हम कहते हैं हमारा है। तो ऐसे ही कि परमात्मा जानता है ये किसका है। अब जैसे कहते हैं कि एक बिटिया होती है, बिटिया सियाणी हो जाती है, ब्याह कर दिया जाता है और कहते हैं पराए घर जाना। पराए घर नहीं होता है, वो उसका अपना घर होता है। हमें तो एक जरिया बनाया जाता है यहाँ पे पालना पोसना, बड़ा करना, सियाणी करना और विदा कर देना। वो उसका अपना निज घर होता है, जहाँ से उसका एक अपना खुद का परिवार उत्पन्न होता है, एक परिवार उसका बनता है। वहाँ पे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिलते हैं और एक पति मिलता है। उसके बाद कहते उसका एक खुद का परिवार होता है, बनता है। वहाँ से वंश उसका चलने का जरिया होता है, आगे नाम होता है। तो वो खुद का अपना परिवार, खुद का घर होता है। जैसे कि हमारा घर ये संसार नहीं है, ये कर्म भूमि है। हम यहाँ कर्म करने आए हैं कि जो भी है सबकी जिसकी जिसकी कहते ने ड्यूटी पूरी हो गई, समय पूरा हो गया, ड्यूटी खत्म हो गई, कर्म पूरा जो परमात्मा ने बताया था हो गया। इस दुनिया से हर किसी को रुखसत होना है, मगर फिर भी हम इस दुनिया को अपना ही मान बैठे, इस दुनिया वालों को अपना ही मान बैठे हैं। किसी को भाई मान बैठे, किसी को बहन मान बैठे। जरिया तो माँ बाप होते हैं। इस दुनिया में एक संतान की उत्पत्ति होती है माँ बाप के जरिए से, उनको भी हम अपना मान बैठते हैं और माँ बाप भी अपने औलाद को अपना मान बैठते हैं। तो वो जरिया मात्र होते हैं। संसार में कोई किसी का अपना नहीं है। जो भी है सब सबका, कहते सभी का मालिक एक है, सबका मालिक एक है। परमात्मा सबका मालिक है, निरंकार सबका मालिक है। तो हम अगर सुखी रहना चाहते हैं, मेन मुद्दे पे आता हूं, अगर सुखी रहना चाहते हैं, जब तक अगर हम ये काम नहीं करेंगे जिंदगी में हम सुखी रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आप अरबों से खरबों रुपया कमा लो, नोटों के गड्डियों पे लेटो, सोने की थाली में खाना खाओ, चम्मच लो चांदी की, कटोरी लो चांदी की, पीतल के, स्टील के, सिल्वर के बर्तनों जो सोने चांदी और कहते हीरे जवाहरात के मतलब घर भर लो, सुखी नहीं रह सकते हो। ये तो कहते हैं आपको जरिया मात्र दिया है। जिस तरह से देखो इस शरीर में आंख भी एक जरिया है कुछ देखने के लिए, परमात्मा ने दिया आंखें। जब आदमी मरता तो आंखें खुली रहती, फिर भी उसको दिखाई क्यों नहीं देता है। ये मुंह दिया खाने के लिए, इसमें जुबान है कुछ बोलने के लिए, परमात्मा ने जरिया दिया हुआ है। अच्छे वचन बोलो, सबको अच्छा बोलो। और ये कान दिए हैं सुनने के लिए, ये भी एक जरिया है। जब आदमी मरता है तो रोना किसी का सुनाई नहीं देता। ये हाथ पैर दिए हैं, कर्म करो और पेट भरो, दूसरे का भी भरो, भला करो अपना, दूसरे का भी भला करो। तो ये चीजें दी परमात्मा ने, सिर्फ जरिया है, साधन है, साधन मात्र हैं। अगर हमें यहाँ से कहीं जाना हो, अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो, हमें हवाई जहाज लेना पड़ जाए, हमने टिकट बुक कराई, हवाई जहाज पे बैठ गए, सीट बुक हो गई, आपकी रिजर्व सीट हो गई, वो सीट आपकी ही है। आप जानते हैं ये सीट नंबर इतना, ये मेरा ही सीट है, ये सीट मैंने बुक कराई है और मेरे नाम की सीट है। कहां से कहां तक? दिल्ली से मुंबई तक। आपको अच्छी तरह से पता है दिल्ली से मुंबई तक, तो उस सीट पे आप कब्जा क्यों नहीं करते हो? मुंबई आते अपनी स्वेच्छा से वो सीट छोड़ देते हो, अधिकार छोड़ देते हो, छोड़ देते हो ना। हर कोई छोड़ देता है कि बस भैया मुंबई तक हमारी सीट थी है, अब इसके बाद किसकी होगी पता नहीं। आपको यह भी पता नहीं किसकी होगी, आपको यह भी नहीं पता शरीर मरने के बाद किसका होगा शरीर। मर गए, कहते हैं कि मरता तो कोई इच्छा से नहीं है, मगर ये दिल्ली से मुंबई की जो टिकट बुक कराई है वो तो स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। अगर इसी तरह से हमें पता है, हर एक इंसान जानता कि भैया एक दिन दुनिया छोड़नी है, दुनिया छोड़नी है, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। भैया अच्छे कर्म कर लो। कहते हैं कि इस कदर जियो, इस तरह से व्यवहार करो कि आपका अंतिम क्षण है। आप ऐसे सोच के चलोगे अगर कि पता नहीं अभी अंतिम सांस हो हमारी निकल पड़े, तो जो सामने उससे ऐसे व्यवहार करो
जैसे अंतिम क्षण में आदमी का व्यवहार कितना मीठा होता। सारी जिंदगी उसने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, पाप कर्म किए होते हैं, लोगों छीन छीन के अपना घर भरा होता है, मगर अंतिम जब श्वास निकलने वाले होते हैं तो उससे भला मानुष तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। अगर उसको ये पता चल जाए, डॉक्टर बोल दे कि वह कुछ दिनों के मेहमान है और उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है, वो कहे अब नहीं बचूंगा मैं, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता कि वाह, तेरे से अच्छा कोई महान विद्वान नहीं है, तेरे से अच्छा कोई संस्कारी इंसान दुनिया में देखा ही नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है तू। तो अब हमें बात बतानी थी कि ये चीजें छोड़ दो। मैं बताता हूं, जब तक हम ये 3 चीजें हम नहीं छोड़ देते हैं, किसको कहते, किसी को दे दो, किसको दे दे, किसी को नहीं देना। कहते तन मन धन, हम अपने जानकारी संत महात्माओं को बता रहे हैं। अगर हम सेवा सत्संग सुमन कर रहे हैं तो हम तो बार देखो, हमें भी हमारा सत्संग, हमारा मिशन बस इन्हीं 3 चीजों पे चलता है और इन्हीं चीजों पे सभी इंसानियत जागृत होती है। इस शरीर में इंसान जागता है कि मनुर्भवो, इंसान बनो, मनुष्य बनो। तो इन 3 चीजों से इंसान बनेगा, बाकी कोई दुनिया में कोई साधन नहीं है। सेवा, सत्संग और सिमरन। कहते सबसे पहले सत्संग जाओगे तुम सेवा करना सीखोगे, सिमरन करना सीखोगे, और यही एक साधन है जिससे तुम इंसान बन सकते हो। जब तक हम तन मन धन इस निरंकार को नहीं देंगे, सतगुरु को नहीं देंगे, क्योंकि इसका ही है। हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महल माड़ी 4 मंजिल कोठी है, हमारा बिजनेस है, हम तो मर जाएंगे एक दिन, पता नहीं कौन बेटा लेगा, बेटी लेगी, कौन लेगा। जब पता है तो कहे तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो दे दो, इसको दे दो, फिर करो सेवा, फिर करो सत्संग, फिर करो सिमरन। कि ऐसे लो जैसे किसी पराई की चीज होती तो हम पूछ के लेते, भाई साहब ये ले लूं, ये ले लूं, मैं थोड़ा सा दे दो, मांगते हैं हमें दे दो, थोड़ा वहां जाना है। तो ऐसे ही अगर हम करें कि तेरा तुझको, ये शरीर है। कई बार सुना है कि कोई महापुरुष या बहन जी कोई कहती है कि शरीर आज काम नहीं कर रहा, हे सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी कृपा करो, कल सत्संग में सेवा लगी है, इससे सेवा ले लो। वो अभी बहन जी को बता रही थी कि शरीर में बहुत दर्द था और भवन पे दासी की सेवा लग गई गेट पे। अब शरीर में ऐसा दर्द था, अब पता नहीं चला, अच्छी और छींके आ रही थी, जुकाम खांसी हो रहा था। करे एक भी छींक नहीं आई, एक बार खांसी नहीं आई, जब तक सत्संग में बाहर निकल के फिर शुरू हो गई। तो इसका काम है, शरीर इसका है, अपने आप सेवा लेगा, अपने आप कर्म होगा, हम उन्नति में ना रहे। तो बस यही कि तन मन धन परमात्मा का है तो है तो है तो है, इसकी गांठ बांधनी पड़ेगी, अपने माथे पे तिल लगा लो इसी चीज का। जब तक हम इसको सौंप नहीं देते, ये नहीं कहना कि ये धन कमाए लुटा दिया, ये तन किसी और में गंवा दिया, फालतू में काम नहीं। ये तन अच्छे कर्मों में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। सेवा ऐसी नहीं कि दिन रात सेवा ही करो, पैसा भी कमाना है, मेहनत करके पैसा भी कमाना है, परिवार भी चलाना है। तो तन मन धन परमात्मा का है तो है, इसका समझ के चलो, अपना इस पे अधिकार चलाओगे तो दुखी के दुखी रहोगे आजीवन। ये हमने खुद सोचा है और समझा है, आजमाया है कि जब कह दे तेरा है भैया, देगा ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। शरीर में दर्द है, ठीक कर दे, तेरी मर्जी, ना ठीक करे तेरी मर्जी, मेरी इच्छा तो सत्संग जाने की, बुलाना तेरी मर्जी, नहीं बुलाना तेरी मर्जी, शरीर आपका है, नमस्कारी लेनी नहीं लेनी तेरी मर्जी, धन तो तेरा है। मन तो मेरा खूब करता कि मैं तेरे चरणों में लगाऊं, अब तुझे लगाना नहीं लगाना है, तेरी मर्जी है। अब यहाँ तक जिसने वीडियो देखा तो बहुत कहते हैं उनका बहुत शुक्राना करता हूँ। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं को चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।